देखिए, भाजपा बोले तो कुछ भी संभव, ठीक है, असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ। हो भी सकता है कि यहाँ से दिलीप कुमार जायसवाल को उठाकर ले जाकर मुख्यमंत्री बना दे या फिर उप मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा होगा, वो होगा सम्राट चौधरी, जो वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं। बिहार के दो डिप्टी सीएम हैं, एक सम्राट चौधरी हैं, एक विजय सिन्हा हैं। तो अगर ऐसा होता है तो सम्राट चौधरी सबसे बड़ा जो है वो दावेदार होंगे मुख्यमंत्री के। नीतीश कुमार, अनुमान तो यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर राज्यसभा कभी नहीं जाएंगे, ये बात तो तय है, ये बात आप लिख लीजिए, वो कभी नहीं जाएंगे। साथियों, आज पिछले 2 घंटे से पूरे बिहार में एक खबर चल रही है और खबर तमाम नेशनल चैनलों में बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है, यह बोलकर कि बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। यानी अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का अगर बनेगा तो कौन सा चेहरा होगा, कौन होगा, नहीं होगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज, खास करके इसी मुद्दे पर बात करने के लिए द मीडिया लाइव चैनल के संस्थापक खुद हमारे इकराम भाई हमारे साथ हैं। चलिए हम इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि बिहार में अगले कुछ दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बिहार में सामने ही राज्यसभा का चुनाव होना है। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रहा है बिहार का, मतलब इस बार क्या लग रहा है अभी, मतलब सीएम को भेजा जा रहा है राज्यसभा। जी, आपने सही कहा है कि वाकई में ये चौंकाने वाली खबर है, चूंकि पिछले 1 घंटा से अगर आप देखेंगे तो लगातार हर जो नेशनल ये हैं चैनल्स हैं, सभी चैनल्स में यही चलाया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आपने सही कहा सवाल में कि हमेशा हमने देखा है पिछले 18 से 20 सालों में गठबंधन किसी के साथ हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। लेकिन अगर ऐसी बातें जो चल रही हैं सोशल मीडिया में पिछले 1 घंटा से आज, अगर ये सच होती है तो पहली बार 18-20 सालों में हम और आप देखेंगे कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा। तो क्या लग रहा है, अगर मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजने का क्या मतलब साजिश है, या फिर क्या मतलब नीतीश कुमार खुद जा रहे हैं, क्या हो सकता है इसके पीछे, क्या राज हो सकता है सद्दाम जी? देखिए इकराम भाई, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार शायद अपनी मर्जी से जाना ना चाहता हो। ये तो अंदर की बात है। जिस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था आज से तकरीबन ठीक 4-5 महीना पहले, जब चुनाव का रिजल्ट हमारे और आपके सामने आया था, उस समय ही शायद ये अंदर की जो है बातें हुई थी कि अभी आप मुख्यमंत्री बन जाइए, फिर जब राज्यसभा का चुनाव आएगा तो हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। तो ये हो सकता है बीजेपी का एक बहुत बड़ा चाल है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये चाहती थी कि बिहार में उसकी सरकार बने, उसकी पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री बने। बीजेपी इस बात को हमेशा चाह रही थी, लेकिन इसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी पार्टी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो चाल, ये जो लोगों का जो माइंड को सेटअप किया जा रहा है तमाम न्यूज चैनल में चला के कि मुख्यमंत्री जो है जा रहे हैं राज्यसभा जा रहे हैं, तो अगर ऐसी बात सही हो जाती है तो फिर आप देखेंगे कि बिहार में जो असल चेहरा होगा मुख्यमंत्री का तो वो भाजपा का ही होगा, भारतीय जनता पार्टी का। जी हाँ, बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि अगर सरकार होगा तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे तो नीतीश जी, पद तो राज्यसभा का बड़ा नहीं होता है, सीएम का पद से एक राज्य का मालिक और कहां बनने जाएंगे, मतलब ये राज्यसभा में कहां जाएंगे नीतीश जी? देखिए नीतीश के पीछे क्या राज हो सकता है? देखिए नीतीश कुमार को इकराम भाई हमेशा से बीजेपी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कैबिनेट की सरकार में नीतीश कुमार उनको अपने कब्जे में रखे हैं केंद्र सरकार को लेकर के, लेकिन बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो बीजेपी यानी भाजपा हमेशा से नीतीश कुमार को इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी अपने उस जगह को पाने की भरपूर कोशिश कर रही है कि हम यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा अपनी पार्टी का बनाएंगे और ऐसे लोगों को बनाएंगे जिसका कोई ताल्लुक नीतीश कुमार से ना हो। यानी कि ऐसे ही बोलचाल तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसे शख्स को वो बनाएगा जो है बीजेपी वाले, जो बिल्कुल बीजेपी माइंड का आदमी हो, यानी कि नीतीश कुमार की कोई बात वहां पर चले ही ना। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का वो शिकार बन रहे हैं और भाजपा ये भी सोच रही है कि अभी इसको हम राज्यसभा भेजते हैं, उसके बाद जो है नीतीश कुमार को कुर्सी यहां से खाली हो जाएगी, हम यहां पर बैठ जाएंगे, फिर सामने जो है उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, वहां पर भी बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी, वहां पर भी बीजेपी सोचेगी कि इसको हम एक बार उपराष्ट्रपति बना देते हैं। तो फिर राज्यसभा कैसे उपराष्ट्रपति बना देंगे तो मतलब नीतीश कुमार के लिए तो अच्छा हुआ ना, मतलब उपराष्ट्रपति का पद मिल गया। देखिए इकराम भाई, ये तो तय है कि
उसको जो है पद एक बहुत बड़ा मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को बहुत दूर से खेल रही है। बीजेपी चाह रही है कि जिस तरह से पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया, बीजेपी कहीं ना कहीं वो चीज चाह रही है कि ऐसे ऐसे प्रलोभन देते देते नीतीश कुमार को हम ऐसे जाल में फंसा देंगे कि लास्ट में नीतीश कुमार का कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, अपनी वजूद तक नहीं बचेगी और अपनी पार्टी हमारी पार्टी में विलय कर देगा। लेकिन सद्दाम जी देखिए कि मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश जी का कितना सीट था? बहुत कम सीट था। इस बार तो उससे बहुत ज्यादा सीट लाए हैं और बराबर ही चल रहा है बीजेपी के साथ। देखिए बीजेपी और जेडीयू ज्यादा सीट लाए हैं और अच्छा करता दिख रहा है जेडीयू पार्टी, तो क्या लग रहा है विलय क्यों करेंगे सद्दाम जी? देखिए वो तो मैं आपको बताया कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया में चल रही हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा करने वाले हैं। नीतीश कुमार ऐसा ही जो है वो मुख्यमंत्री पद ही पे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं उनमें चला के, इन खबरों को चला के लोगों का जो दिमाग है ना उसको पहले सेट किया जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं लोग ये सोच लेंगे कि भाई अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। ये पहले जो है जमीन को तैयार किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार क्या इस बात पे वो एग्री होंगे? हमें नहीं लगता है कि वो एग्री होंगे। अगर वो एग्री होता है, बाय द वे अगर वो चला जाता है, तो फिर नीतीश कुमार यहाँ जो कुर्सी होगी मुख्यमंत्री की वो खाली होगी और भाजपा का कोई आएगा बैठेगा और भाजपा फिर वही करेगी। हमारा आप जो सोच नहीं सकते हैं वो भाजपा करके यहाँ बैठी रहेगी। तो क्या सद्दाम जी ये देखिए कि इसमें क्या मतलब लग रहा है कि नीतीश जी को भेजने के लिए फोर्स किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, या नीतीश जी खुद जाना चाहते हैं? क्या लग रहा है, दोनों में से क्या हो सकता है? देखिए नीतीश कुमार जी का तो अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है कि हम आपको ये डिक्लेयर या क्लियर कह सकें कि भाई नीतीश कुमार अपनी मर्जी से जा रहे हैं या उनको फोर्सली भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अनुमानित क्या लगाया जा सकता है? देखिए नीतीश कुमार, अनुमान तो यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर राज्यसभा कभी नहीं जाएंगे। ये बात तो तय है, ये बात आप लिख लीजिए, वो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो जाएंगे तो फिर एक वो बहुत बड़ा षड्यंत्र का शिकार बनेंगे भाजपा के पास। अच्छा सद्दाम जी, अगर नीतीश जी चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े चेहरा है, और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर नीतीश जी राज्यसभा जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सीएम बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरा है हमारे जिला के, किशनगंज जिला के दिलीप जायसवाल जी हैं, प्लस आपका दो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी है या विजय सिन्हा जी हैं। तो तीनों में से कौन चेहरा लग रहा है? या फिर वही करेंगे भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में किए, हरियाणा में किए, या फिर राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए, जो वहां हुआ है? क्या बिहार में भी उसी मतलब अंदाज में खेला होगा, या क्या लग रहा है आपको? देखिए भाजपा बोले तो कुछ भी संभव, ठीक है, असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ। हो भी सकता है कि यहाँ से दिलीप कुमार जायसवाल को उठाकर ले जाकर मुख्यमंत्री बना दे या फिर उप मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा होगा वो होगा सम्राट चौधरी, जो वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं। बिहार के दो डिप्टी सीएम हैं, एक सम्राट चौधरी हैं, एक विजय सिन्हा है। तो अगर ऐसा होता है तो सम्राट चौधरी सबसे बड़ा जो है वो दावेदार होंगे मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री अगर सम्राट चौधरी बन जाते हैं तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इसको यहां से उठा के, मंत्री से उठा के दिलीप कुमार जायसवाल को क्या वहां पर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? यह भी संभव हो सकता है। या फिर जो नीतीश कुमार के जो बेटे निशिकांत कुमार हैं, निशिकांत, हाँ, निशिकांत कल ही उनका एंट्री हुआ है, हाँ, पिछले एक दिन पहले ही उनका एंट्री हुआ है राजनीतिक में, और कल ही उनको मतलब होली के शुभ अवसर पर उसको मतलब माला पहना के उसको राजनीति में एंट्री कराए हैं, और आज ऐसा बात आने लगा है। क्या लग रहा है, मतलब क्या संकेत दे रहा है? देखिए ये सारी जो चीजें हो रही है ना, ये सब के सब प्री प्लान के साथ हो रही है। ये सारी चीजें एक जो दोनों पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं ये सब एक दूसरे को जानते हैं। यही वजह है कि भाजपा, मैंने पहले ही कहा कि भाजपा बोले तो कुछ भी संभव, असंभव कुछ भी नहीं। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के जो बेटा है निशिकांत कुमार, उनको लाके डिप्टी सीएम बना दे, और डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं इनको उठाकर ले जाकर जो है मुख्यमंत्री बना दे। ऐसा भी संभव हो सकता है, तो हो भी सकता है ऐसा।